इस क्लास में हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कैसे एक टेबल क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? टेबल क्रिएट करते हैं। तो टेबल क्रिएट करना है हमें HTML कोड के, ठीक है, कोड के, ठीक है। तो HTML मैंने यहाँ पे सिंपल टाइप किया, जैसे क्लिक किया। देखिए जैसे ही आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज करते हो तो आपको बना बनाया बॉयलर प्लेट आपको क्रिएट हो जाता है। जैसे आप HTML लिखोगे तो ये जो आपका टेक्स्ट एडिटर है ये समझ जाता है कि आपको क्या चाहिए, वो एक बॉयलर प्लेट चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक दे देता है आपको। ये कैसे होता है आप पूछ सकते हो सर ये कहाँ से आता है? तो ये इसके अंदर, इस टेक्स्ट एडिटर के अंदर ही क्या किया गया, बिल्ड किया गया है कि आपको सजेशन दे, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अब देखिए हेड के अंदर ही क्या है, यहाँ पे क्या दिया है, हेड। अब यहाँ पे डबल हेड आ गया है, तो इस डबल हेड को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे टेबल इन HTML, ठीक है। हमने सिंपल सा एक जो एड्रेस बार है वहाँ पे मैंने दे दिया कि सिंपल सा मेरा टाइटल जहाँ शो होता है वहाँ पे हमने दे दिया कि टेबल इन HTML, ठीक है। अब बॉडी के अंदर आएंगे तो बॉडी के अंदर आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, जो चीज़ें हम टैग बेस्ड काम करते हैं वो उसको चीज़ें बॉडी पे शो होती हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल सा लिखेंगे टेबल क्रिएट किया यहाँ पे। जैसे देखिए इसमें ये भी खासियत होती है इस टेक्स्ट एडिटर का, जैसे आप टेबल लिखते हो तो ये ओपनिंग ही टैग नहीं लिखता है, इसका क्लोजिंग टैग भी सेपरेट कर देता है एक साथ। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल लिखने के बाद सिंपल सा टेबल का एक बॉर्डर होगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज होती है, जिस टैग के अंदर हम कोई एट्रीब्यूट्स देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बॉर्डर, तो ये क्या हो गया, उसकी बॉर्डर की प्रॉपर्टीज हो गई। क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। कि मतलब कि बॉर्डर पे क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो बॉर्डर का जो टेबल का जो बॉर्डर होता है दिखाई देगा, अगर बॉर्डर हम नहीं देंगे तो वो सिंपल दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसको हम हटा के और इन करके भी देखेंगे। अनम आप डिस्कनेक्ट हो गई थी क्या? हाँ सर, थोड़ा सा कनेक्शन चलिए ठीक है, तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखिए हम एक HTML पेज बनाए हैं खुशबू.html नाम से, और यहाँ पे हम आज देखने वाले हैं कि कैसे हम एक टेबल क्रिएट करते हैं HTML का कोड राइट करके, ठीक है। तो हमने सिंपली सा ये बॉयलर प्लेट बना लिया है और यहाँ पे बॉडी के अंदर टेबल दिया है, टेबल के अंदर एक प्रॉपर्टीज दी है बॉर्डर इक्वल टू 1। और फिर यहाँ पे देखिए हमें क्या लिखना है, हमें किस तरीके का टेबल बनाना है वो भी मैं बता देता हूँ। हमें क्या करना है, पहले नेम लेना है, फिर उसके बाद उसका मोबाइल नंबर लेना है, उसके बाद ईमेल। तो 3 कॉलम और 3 रो लेना है, इस चीज को ध्यान रखिए, 3 कॉलम और 3 रो लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे TR लगाएंगे। क्या लगाएंगे, TR, इसको समझिएगा। और उसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे TH, यहाँ पे लिखेंगे नेम, ठीक है। हाँ मैं इसको क्लियर कर दूँ। हाँ हाँ, बताइए। टेबल रो होता है ना TR का मतलब? हाँ टेबल रो होता है। अब उसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि मैं TR के अंदर ये TH क्यों लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ। TH का मतलब होता है टेबल की हेडिंग। जो मैं नेम बोल रहा हूँ, जो मैं उसका एड्रेस बोल रहा हूँ, उसका ईमेल बोल रहा हूँ, तो इन तीनों चीज़ को क्या करना है हमें, हम नेम लेंगे और फोन लेंगे, ईमेल लेंगे, 3 चीज़ें लेंगे। तो यहाँ पे मैंने नेम ले लिया, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फोन ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लूँगा, ईमेल हो गया। अब देखिए जब आपने टेबल टैग के अंदर TR लगाया है तो TR का मतलब होता है एक रो, एक टेबल का रो, मतलब कि जो ये स्क्रीन है जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक एक रो हो गया। अब इसी के अंदर आप TH बनाइए, मतलब कि 3 क्या बनाइए, हेडिंग बनाइए, टेबल की हेडिंग बनाइए। तो कैसे बन जाएगा, जैसे यहाँ पे एक रो है ये, जिससे सपोज करिए ये है, एक TR बना दिया आपने। अब इसी में ये इतना हो जाएगा आपका, यहाँ से कटिंग हो जाएगा नेम, यहाँ से हो जाएगा कटिंग हो जाएगा आपका फोन, और यहाँ से ईमेल हो जाएगा, ठीक। अब इसके नीचे अगर आपको करना होगा तो इसके नीचे आप क्या करेंगे, डेटा एंटर करेंगे, तो फिर से एक TR बनाएंगे। तो TR यहाँ पे फिर से बन गया, देखिए। तो TR बनने का मतलब फिर से एक नीचे एक रो बन गई। अब उसके अंदर ये TD लगा दीजिए, TD लगाएंगे, क्या नेम रख देंगे अनम,
ठीक है। फिर से टीडी, क्योंकि तीन तीन मेरे क्या हेडिंग है तो तीन डेटा भी देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये कुछ भी नंबर दे देते हैं हम, ठीक है। अब उसके बाद ईमेल, टीडी यहाँ पे हो गया, ईमेल भी दे देंगे anam@gmail.com, ठीक है, जैसे डमी है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब ये क्या हो जाएगा कि जैसे ये बना है ना पट्टी एक, अब यहाँ पे बॉर्डर के नीचे क्रिएट होगा, तो नेम के नीचे हो जाएगा अनम, फोन के नीचे हो जाएगा आपका ये। तो ये कमाल है टीआर का। टीआर का मतलब क्या करता है, एक पूरा रू बना देता है, यहाँ पे ये रू पूरा बना देगा। अब जैसे जितना टीएच आप लगाएंगे ना, तो उसका इसी रू का पार्टीशन कर देगा वो, ठीक है। अब सिंपल ये हमें देखना है कि एक सीक्वेंस देखना है कि अब नेम लिखे है तो टीडी नेम अनम होना चाहिए, नहीं कि अब नेम के अंदर मोबाइल नंबर डाल दीजिए, तो नहीं। तो ये आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने पहले क्या डिफाइन किया है। तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं ब्राउजर पे। ओपन इन ब्राउजर क्लिक करेंगे, सबसे पहले राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर करेंगे, तो देखिए मेरे सामने ये रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगा। रिजल्ट नहीं आया, आ गया, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। देखिए नेम, फोन, ईमेल। नेम क्या है, अनम। यहाँ भी क्या कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर ये आपका फोन हो गया, ये ईमेल आईडी हो गई आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेबल क्रिएट कर पाते हो। इस तरीके से क्या कर पाते हो, आप टेबल क्रिएट कर पाते हो ऐसे। अब फिर से क्या करना है, नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो कुछ नहीं करिए, फिर से आप यहाँ पे टीआर लगा दीजिए, टीआर टेबल हो, फिर से एक टेबल होगा, फिर उसमें 3 टीडी दे दीजिए। जितनी आपकी हेडिंग्स होंगी उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका टीडी डिफाइन किया जाएगा। टीडी का मतलब टेबल के अंदर जो डेटा है, ठीक है। तो ये सिंटेक्स आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सिंटेक्स आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इसको इनका भी हम मोबाइल नंबर दे देते हैं, और इनका भी हम क्या करते हैं, खुशबू सुनाई दे रहा है ना, खुशबू? जी सर। हाँ, तो कंफर्म कर दिया करो बीच बीच में, ठीक है। देखिए अब जैसे ये देखिए यहाँ पे आदम, यहाँ पे देखिए ये खुशबू का रिकॉर्ड भी आ गया, देखिए आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, ये टेबल क्रिएट हो गया। अब देखिए कि जो मैंने बॉर्डर दिया है, जो मैंने बॉर्डर दिया है उसका कमाल क्या है, वो क्या कर रहा है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जो बॉर्डर 1 किया हूँ उसको मैं क्या कर दूंगा, 0, और इसको सेव करके फिर मैं यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करूँगा, तो देखिए क्या हो रहा है। तो बॉर्डर आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, आपको बस इसी फॉर्म में दिखेगा। लेकिन बॉर्डर आप लगा देंगे तो ये क्या आपको शो करेगा कि हाँ एक टेबल के फॉर्म में, क्योंकि टेबल क्या होता है, रो एंड कॉलम्स का होता है, तो वो थोड़ा सा आपके रो एंड जो शेल होता है उसके फॉर्म में डिफाइन होता है। सिंपली हम देखिए जितना 1 2 3 करते हैं, 1 2 3 का मतलब क्या होता है, वो उसकी जो थिकनेस होती है वो बढ़ती जाती है। तो मैंने 4 कर दिया, देखिए देखिए कितना हो गया, ये थोड़ा सा हाईलाइट हो गया, ये तो थिकनेस क्या होगी, मोटी होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो आप कर सकते हैं जनरली। तो आज की इस क्लास में हमने देखा कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, आपके फ्लो चार्ट क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में आप जब भी आप देखेंगे प्रोग्राम्स बनाते वक्त, तो वहाँ पे देखेंगे सूडो कोड, एल्गोरिदम्स, और उसके बाद आप फ्लो चार्ट, देन उसके प्रोग्राम करेंगे। फिर हमने देखा कि कैसे हम एक फ्लो चार्ट जो 2 नंबर का ऐड करने का प्रोग्राम था, उसको हमने कैसे ऐड किया अपने कोड के अंदर, अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसको कोड करके देखा। सबसे पहले हमने डेटा को फिक्स करके देखा कि उसकी रिजल्ट क्या रहा है, फिर हमने यूजर से इनपुट लिया, फिर उसके बाद हमने HTML के कोड में आके हमने एक टेबल क्रिएट किया। क्या किया, एक टेबल को क्रिएट करके देखा कि टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि एक फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। क्या देखते हैं, फॉर्म। सॉरी सर, पता नहीं क्या हो जा रहा है, सबका चल रहा है मेरे फोन। चलिए कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डेड है, सर रिकॉर्डेड आप आपको। जो ये कर रहे हैं हाँ टेबल जो बना रहे